ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ टाइम बाद ये एग्जाम खत्म होने के बाद में हमने जो पढ़ा वो हमें याद नहीं रहता या फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन वहीं ऐसा होता है कि जो हम गाने सुनते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, शायरी सुनते हैं, वो हमें हर वक्त याद रहता है और हम उन्हें सिर्फ एक बार सुनने से वो हमें याद रह जाता है। लेकिन जो हम किताबें पढ़ते हैं, जो हम याद रखना चाहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए दिमाग में रहता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो पढ़ा हुआ जैसे दिमाग से गायब सा हो जाता है। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और आज ना तो आपको मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा और ना ही किसी टेक्निक के बारे में और ना ही दिमाग को तेज करने के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी लोगों ने इंटरनेट पर बता रखे हैं। मैं यहाँ आज ऐसे कुछ प्रैक्टिकल तरीके की बात करूंगा जो अगर आप अपने पढ़ने के तरीकों में अप्लाई करते हैं तो आप जो पढ़ोगे वो लंबे समय तक याद रख पाओगे। इसके बाद जो पढ़ोगे उससे आप बोरिंग से बोरिंग चैप्टर्स को भी आसानी से याद रख पाओगे और ऐसे पढ़ने के बाद जो आप पढ़ोगे वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला है राइम। जैसे मैंने बताया कि सॉन्ग्स को जो हम सुनते हैं वो बहुत आसानी से हमें याद रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाना जो होता है उसके अंदर ट्यून होती है, मतलब कि एक धुन होती है, उसके अंदर म्यूजिक होता है। एक गाने में इन सब का मिक्सचर होता है और जब किसी भी शब्द को धुन के साथ में सुना जाता है तो वो ज्यादा जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसा कई सारी कंपनीज का जो एड होता है उसमें वो अपने ब्रांड नेम को एक धुन के साथ में बोलते हैं, तो वो उसमें राइम इसलिए ऐड करते हैं, उसमें धुन इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो लाइन कस्टमर को याद हो जाए। तो राइमिंग से काफी हेल्प होती है किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड को याद रखने में। जैसे आपने पुराने धार्मिक सीरियल्स में देखा होगा कि वो लोग वेदों को याद रखने के लिए उन्हें म्यूजिक की तरह सिंगिंग यानी गाकर याद रखते थे। हमारा जो दिमाग है वो सॉन्ग्स के वर्ड्स को नहीं बल्कि राइमिंग को याद रखता है। कई बार ये होता है ना कि किसी सॉन्ग्स का म्यूजिक याद आ रहा है लेकिन लिरिक्स याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गाने में क्या बोला गया है उससे ज्यादा म्यूजिक याद रहता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आपको जो भी सॉन्ग पसंद है उसका म्यूजिक भी ध्यान में लाओ और उसके लिरिक्स भी ध्यान में लाओ। आपने गौर किया कि आप वर्ड्स भी राइमिंग के साथ में ही बोल रहे हो। अगर आप गाने को बिना राइम के बोलने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी ट्यून, उसकी राइम हमारे दिमाग में स्टोर हो चुकी है। इसीलिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी आप चाहते हो कि ये चीज मुझे लंबे समय के लिए याद रहे, तो उसको राइमिंग के साथ में पढ़ो, तो उसको एक ट्यून के साथ में याद कर लो, तो काफी इफेक्टिवली याद रहेगा। दूसरा तरीका है कोर्स में याद करो। मैं प्रोग्रामिंग के कोर्स की बात नहीं कर रहा, ये मैंने बहुत ही ज्यादा किया है केमिस्ट्री और फिजिक्स के फॉर्मूला याद करने में, और भी काफी टॉप सब्जेक्ट में मैंने इसका इस्तेमाल किया है। जैसे हिस्ट्री, जो कि सभी स्टूडेंट्स को काफी बोरिंग लगती है, लेकिन मैं जब 10th में था तो मेरे इन्हीं सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे, क्योंकि मैं इसे लंबे समय के लिए याद रख पाता था। अब आते हैं टॉपिक पर। तो भले ही हिस्ट्री कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट हो, लेकिन मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना तो इनको भी पड़ेगा। तो मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ उससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई नाम याद रखना हो या कोई चीज याद करनी हो तो उसको कोड में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल है कि एशिया के 5 देशों के नाम बताओ। इना मीना डी का इस कोड को कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में तो कुछ ऐसा होता है। ई से इंडिया, ना से नाइजीरिया, मी से म्यांमार, ना से नागासाकी, डी से डेनमार्क, का से केन्या। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बनाया है, इसे गलत तरीके से मत लेना। आपको होगा कि ये तो ठीक से नहीं बैठ रहा, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप जितना आसान बना सको उतना अच्छा। तो आप इस तरीके से सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अजीब है, जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है, जैसे देशों के नाम हो गए, कोई फॉर्मूला हो गया, किसी चीज की लिस्ट या फिर केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल हो गया, ऐसी चीजों का आप याद रख सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। तीसरा तरीका है विजुअलाइज करना। हम जो भी मूवी देखते हैं वो हमें याद रह जाती है, लेकिन उसे याद रखने के लिए हमें कोशिश नहीं करते, फिर भी वो हमें याद रह जाती है। मतलब हमने उसे याद करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया कि हमें उसे याद करना है, फिर भी कोई भी मूवी हमारे एक बार देखने के बाद भी काफी सालों तक याद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो पूरी तरह से उसी मूवी की ओर होता है, क्योंकि हम बिना डिस्ट्रक्शंस के मूवी को देखते हैं। हमारे दिमाग में मूवी देखते टाइम और कोई बात नहीं चल रही होती, और इसी वजह से एक एक सीन हमें अच्छे से याद रहता है। पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी टॉपिक को पूरे ध्यान से पढ़ा जाए, विजुअलाइज करके पढ़ा जाए, जैसा हम मूवी देखते टाइम करते हैं, तो वो आपको ज्यादा आसानी से याद भी होगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगा। अब बात करते हैं कि मैथ्स और साइंस के फॉर्मूला को याद कैसे रखें, जो कि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। न जाने कितने एक्स होते हैं और कितने वाई होते हैं और कहाँ लगाने होते हैं, ये भी याद नहीं रहते। कुछ फॉर्मूलास ऐसे होते हैं जिन्हें एज इट इज याद रखना होता है और वो याद नहीं होते, तो हमें उसे छोड़ देने का मन करता है। इसकी एक ट्रिक है जिससे आपको जो फॉर्मूलास मुश्किल लगता है उसे पेपर पर लिख के दीवार पर चिपका सकते हो। इसके लिए आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप चलते फिरते उन फॉर्मूलास को बार बार पढ़ोगे तो वो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि आप उसे भूलोगे नहीं। या फिर आप उन फॉर्मूलास को ऐसी जगह चिपका सकते हो जहाँ आपका ध्यान बार बार जाता हो, जैसे पानी पीने की जगह, हाथ धोने की जगह। ऐसी जगह आप बार बार जाओगे, आपका ध्यान बार बार वहाँ पर जाएगा, तो आप फॉर्मूलास को बार बार पढ़ोगे।
तो आप उन्हें याद रखने के लिए मेहनत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे याद रह जाएंगे कि आप उसे बहुत टाइम तक भूलोगे नहीं। स्टिकी नोट्स इसलिए क्योंकि आप इसमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि आप इसमें जो भी आपने पढ़ा उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टिकी नोट्स पर लिखकर चिपका सकते हो, ताकि आप मेन पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बड़ी थ्योरीज भी आसानी से याद रह जाएगी। आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो कि आपको कब क्या पढ़ना है। ऐसा करने से आपका माइंड रेडी हो जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है। आप वो रिमाइंडर लिख सकते हो और आप अपने शॉर्ट टर्म गोल भी लिख सकते हो कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है, आपको क्या बनना है, ताकि बार बार पढ़ के आप मोटिवेट होते रहो पढ़ने के लिए। तो अब बात करते हैं सबसे इफेक्टिव तरीके की। जब भी हम किसी इक्वेशन को समझ लेते हैं, कोई फंडामेंटल है जो समझ आ गए हैं ऐसा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर आप वो भूल जाते हैं तो इसके लिए आप ये करो। किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने का नोबेल प्राइज विनर फिजिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने बताया है कि जब कोई भी चीज आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और आपको लगे कि ये चीज मुझे याद तो हो रही है लेकिन मैं लंबे समय में ये भूल जाऊंगा, तो इसके लिए आप ये करो कि आपको जो चीज भी आ रही है, यानी कि आपने अभी जो सीख लिया है, उसे किसी ऐसे बंदे को सिखाओ जिसे वो नहीं आती। या फिर एक बेस्ट तरीका है, आप उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो और ऐसे समझो कि आप उसे किसी को सिखा रहे हो। तो जैसे आप उसे किसी को समझाने की कोशिश करोगे जो आपने खुद से ठीक से समझ लिया हो, तो आप जैसे ही अपने दिमाग में वो चीज याद करने की कोशिश करोगे और ये आप बार बार करोगे, तो उस डेटा को बार बार याद करने की वजह से वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को लगेगा कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बार बार इस्तेमाल हो रही है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो वो रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और जब हम उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इसके लिए आपको किसी भी टॉपिक को लंबे समय के लिए याद रखने के लिए आपको बस टॉपिक को बार बार याद करना है, ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाए। आपके लिए जो भी तरीका काम का लगे उसे ट्राई करो। इनमें से आपके लिए कोई ना कोई तरीका तो काम करेगा ही, जिससे आप अपनी पढ़ाई के टॉपिक्स को आसानी से याद रख सको। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं आपका वाइस मैन। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।